अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे यूट्यूब चैनल। अच्छा, आप लोगों से जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं मेरे इस प्रोग्राम इस व्लॉग को, तो आप लोगों के साथ मालूमात के साथ साथ कुछ तकाबली तज्ज़िया सियासी कदोकामत की रूह से वो भी सामने रखूँगा, वो भी ज़ेर बहस होगा आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, ये दोनों असल में इनके क्या प्लानिंग है, क्या बयानात है और ये कितने पावर में है, इन्हें किसकी कितनी पावर है इस वक्त। अगर पंजाब की हुकूमत देख ले तो अब तक ये टोटली गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत थी, लेकिन 2 दिन पहले ये हुकूमत ट्रांसफ़र हो गई परवेज़ इलाही को। तो परवेज़ इलाही को पीटीआई की तरफ से जब हुकूमत ट्रांसफ़र हो गई, वो अभी वज़ीर आला एक आइनी तौर पे, क़ानूनी तौर पे और जमहूरियत की एक अहम प्रोसेस के और एक ख़ास प्रोसेस के तहत तमाम लोगों ने नेशनली और इंटरनेशनली देखा है कि वो उस प्रोसेस के तहत 186 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला मुंतखब हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। तो अब इसको कहा जाता है कि ये इमरान खान को लाडला समझते इदारे। अब तक इदारे इनके हैं, इनके थे, और इससे पहले भी ये इदारों के थ्रू हुकूमतें करती थी और बनाती थी। और लाडला कौन है? लाडला इमरान खान को कहा जाता है। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के साथ खुल के बात करूंगा, इसको माइंड नहीं करना, और प्लस जिसको बुरा लगे बराए मेहरबानी इसको मेरे सिर्फ एक तज्ज़िया समझ के कम से कम इसको पर्सनल ना ले। अगर किसी और पार्टी की है, मैं पार्टी के बेस पे काम नहीं करता हूँ, ना पार्टी बेस पे बात करता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ जब सामने आता है तो उस पर तो बात करना पड़ेगा, उस शख्स को फिर क्रेडिट देना पड़ेगा। इमरान खान के मुकाबले में ये लोग ज़ेर हो चुके हैं, ये लोग शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं, ये लोग सियासत में नाबालिग हो चुके हैं। ये इमरान खान को कहते थे कि उसको सियासत नहीं आती है। मेरे ख्याल से इमरान खान से ही इनको सियासत सीखना चाहिए। अगर ठीक है, इनकी तरह इमरान खान को सियासत नहीं आती है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर हूँ, या मैं एक बाप हूँ, या मैं एक सपोज किसी भी एक ख़ानदान का बड़ा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरे ख़ानदान की तरह अपने ख़ानदान को लेकर चलूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरे टीचर की तरह अपने क्लास को लेकर चलूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे लेक्चर के स्टार्ट और एंड और मिडल और स्ट्रेटेजी सारे दूसरे टीचर की तरह हो। वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, वो तो एक अक्लमंद और एक क्रिएटिव लीडर नहीं हुआ। लीडर हमेशा क्रिएटिव होता है, लीडर हमेशा हालात को देखकर उसके मुताबिक अपने अवाम के दिफा में चलता है और अपने अवाम को साथ लेकर चलता है। अपने अवाम में अपने आप को और अपने बयानियाँ वो पेश करने की, उसको पॉपुलर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ एक सियासतदान का हो, या किसी इदारे का हो, या किसी क्लास लीड करने का हो, या किसी फैमिली लीड करने का हो, या किसी घर के लीड करने का हो, तो उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप से एग्जाम्पल शुरू करना चाहिए कि मैं कितना हूँ और क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। बहरहाल एहतसाब अपने आप से शुरू होना चाहिए, ये तो एक मशहूर माकूला है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आते, या वो समझ के ना समझ बन जाते, तो उसके साथ मैं और आप हम कुछ कर भी नहीं सकते। एनीवे, मैं भी शुरू करता हूँ शहबाज शरीफ के कल का कौमी असम्बली का एक तकरीर। आपने कल शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में तकरीर देखा। वो तकरीर, वो खिताब, एक तो मुर्दा लोगों के सामने, बेज़मीर लोगों के सामने खिताब का कोई वाकई असर भी नहीं होता और उसका मज़ा भी नहीं आता है सुनने वालों को भी। तो एक बोरिंग, एक तरफ यानी एक जो एस्पेक्ट था वो यही था कि वो बोरिंग तकरीर, बोरिंग खिताब। दूसरी बात कि आप बोलते कुछ और है और आपके प्रैक्टिकल कुछ और है। यानी आप खुद फर्द जुर्म के एक मुजरिम है और आप यहाँ पे कहते कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ये गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है। पहले खुद तो कानूनी हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देख ले उस खिताब में, हकीकत में अगर आप गौर से सुने, उस खिताब में एक बाप की हैसियत से, एक बाप की तरह, एक बाप जो अपने बेटे को बिला वजह फजूल किस्म के टाइम ज़ाया करने वाले बातें करते हैं, नसीहत वसीयत करते हैं, और उसका कोई असर नज़र नहीं आता है, उसका कोई टारगेट नज़र नहीं आता है, वो इस किस्म की बातें कर रहा था।
प्लस क्या कौमी असम्बली जैसे मुक़द्दस जगह, ख़ास जगह, उसको इस तरह बोंगिया और इस तरह तनकीद और गैर आइनी, गैर अखलाकी तनकीद की जगह होती है कि आप वहाँ पे ये तमाम सुन रहे, तमाम देख रहे। इसमें कोई एक भी पाकिस्तान की अदलिया के साथ मोहब्बत करने वाले अगर होता तो वो उठ के खड़ा ना होता कि भाई ये बातें ना करें, यहाँ पे हम बाइकआउट करते हैं। इसका मतलब जितने भी लोग वहां पे बैठते हैं, जो अभी आपको 15 जुमाती 16 जुमाती के एक टोला जो कल बैठा हुआ था आप लोगों ने देखा, वो सारे लोग इसका मतलब कि हमारे अवाम के और हमारे इदारों के फेवर में है ही नहीं। अगर होते तो कोई तो एहतजाजन उठ जाता, कोई तो बाइकाट कर लेता। भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब। इसके बाद अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि इमरान खान का मुकाबला करेंगे, किधर, कब, कैसे। भाई मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा बहुत सियासत जो अभी मीडिया में आके जान चुका हूं, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। एक अवाम होता है और एक इदारे होते हैं। न इदारों में आपका कोई रोल और कोई इकदार और कोई यूं समझे कि कदोकामत है, और ना आपके अवाम के सामने कोई कदोकामत है। मुझे बताओ, ना तो अवाम आपको सुनने के लिए तैयार है, ना इदारे आपको सुनने के लिए तैयार है। कुछ तो है ना। यानी अगर हकीकत में देखा जाए, मैं अवाम को असल में समझाने की और सामने लाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी कमेंट्स में लिख दे, मुझे भी, मेरी भी करेक्शन कर दे, लेकिन जातियात पे नहीं। अगर आप मुकाबला करते हैं तो या तो जमहूरियत में अवाम के सामने सबसे पहले मुकाबला आता है, फिर उसके बाद अदालतों में मुकाबला होता है। इन्हें अगर अवाम के सामने कोई हेरा फेरी कोई करते हैं, कोई सपोज मैंडेट चोरी करता है या कोई बदमाशी करता है, तो वो आइन और कानून के मुताबिक अदलिया वो जगह वहां पे जाके अदालतों में जाके वो शिकायत करते हैं। तो आप तो इन दोनों जगह पे हार चुके और हारेंगे, हारे हुए शख्सियत है। तो आप कहाँ मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे, किधर करेंगे, ये बता दे जरा मेहरबानी करके। जब भी आप नेक्स्ट खिताब करेंगे कौन को ये बता दे कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। बदमाशी से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, अवाम की चाहत, अवाम की खुशी, अवाम की मोहब्बत, अवाम के खुलूस और अवाम के मफाद के खातिर, पाकिस्तान के मफाद के खातिर आप जहाँ भी मुकाबला करेंगे वो ज़रा मेंशन करें प्लीज़। वो भूल गए मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब जज्बात में जी। फिर इदारे इमरान खान को लाडला बना चुके, गैर आइनी हुकूमत आपकी, आप दोनों बाप बेटे पे फर्द जुर्म, वो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आपको इस वक्त भी कौमी असम्बली में खड़े होके अदालतों पे, अदलिया पे और इंसाफ के जो दरवाजे, इंसाफ के जो इदारे, उसके ऊपर आपको यानी पूरे कौम उसी पे इन्हिसार करता है और आप उसी पे तनकीद करते हैं, उसी पे गलीज अल्फाज और गलाजत से भरे हुए अलकाबात से नवाजते हैं। तो क्या समझते हैं कि आप यानी इमरान खान लाड लाए, गैर आइनी आप पे, गैर कानूनी आप पे, फर्द जुर्म वाले आप बाप बेटा हैं, और फिर भी इमरान खान लाड लाए, और उस फर्द जुर्म के बावजूद भी आपको कला पे फर्द जुर्म की सजा जो है ना वो सुनाई जाती है, और आज आपको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, वो भी अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, इसराइल के साथ, और यहाँ पे हमारे कुछ बदकिस्मती से मुक्तदर लोगों के साथ मिलके आपको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। आपके बेटे को वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाया जाता है पंजाब का, ट्रस्टी वज़ीर आला। उस वक्त इदारे ठीक थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ठीक था, उस वक्त यही बेंच, यही उमर अता बंदियाल साहब वो ठीक थे। अब भी वो गलत हो गए। तो आप अपनी मनमानी की हुकूमत, खुदा के वास्ते तरीके से आओ, मेरिट पे आओ, अवाम के थ्रू आओ। जमहूरियत इसी को कहते हैं। तो आप किसी के कंधों पे बंदूक रख के अवाम को या इदारों को इस्तेमाल ना करें, आप तरीके से आओ, तो फिर आप भी लाडले बच जाएंगे, फिर आपके साथ भी लोग देंगे, और लोग आपको दिल और जहन से, यानी मीन्स के बाय हार्ट एंड माइंड आपको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो कुछ किया अवाम के लिए, आपने क्या कुछ किया इन 4 महीनों में, तो आप हुकूमत ही ना लेते हैं, गलत भी खुद करते हैं। वो हमारे पश्तो में कहावत है ना
गुलाम खुरी और मशुकम संडे, यानी गलाजत भी खुद खाते हैं और फिर चोंच भी साफ करते हैं। तो ना कहो ना गलाजत ताकि चोंच साफ करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। यानी इमरान खान से हुकूमत लेना भी आपने किया, वो भी गलत तरीके से, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से, बदमाशी से। और अब अगर आपसे मेरिट पे हुकूमत ले ली गई आपसे और फिर चीखते भी आप पे, तो भाई जमहूरियत में तो अवाम के मैंडेट होता है ना। तो यहां पे पंजाब असेंबली में अगर परवेज लाई को, पीटीआई को अवाम ने मैंडेट दिया, तो आप कौन होते हैं कि आप जरदारी और चौधरी शुजात और फलाना और डिंगाना और मजारी उनको इस्तेमाल करके आप ऐसा करते हैं कि आप हुकूमत पे काबिज हो जाते हैं। तो भाई आप लोग आदि इस किस्म की आप लोग की फितरत है ये। बहरहाल तो ये दो चार बातें हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, हम गवर्नर राज लगाएंगे। भाई पंजाब की हुकूमत वो अवाम की हुकूमत है और मरकजी हुकूमत वो साजिशी हुकूमत है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो राज पहले गवर्नर राज के मुकाबले में अवामी राज देख ले और अवाम का राज देख ले। दूसरी बात, गवर्नर राज के लिए जो किया जाता है, जो स्टेप्स होते हैं वो पहले पढ़ ले, वो पहले देख ले कि वो किन हालत में और किस सिचुएशन में लगाया जाता है। खुदा के वास्ते अवाम को बेवकूफ़ ना समझो, खुद तो है ही बेवकूफ़। बेवकूफ़ इसी वजह से कि हर बात इनकी ऐसी होती है, हवाई होती है। दोस्त मजारी को इस्तेमाल करके पता ही नहीं था कि जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और फिर कहते कि अलिया ने हमारे साथ ज्यादती की। अब गवर्नर राज की बातें करते, इनके खिलाफ कल कुछ हो जाए फिर बोलेंगे कि जी ये हमारे खिलाफ केसेस कर रहे हैं, हमें पंजाब, हमारे ऊपर पंजाब में पाबंदी लगाई जा रही है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं जिसका आपको खुद ही लमना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो फिर तो यही होगा ना आपके खिलाफ। कानून आईन तो है ना, इदारे तो किसी के बाप के नहीं है ना, इदारे तो पूरे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि तकाबुली जायजे के साथ और सियासी कदकामत पर आपके साथ थोड़ा सा थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद करूंगा, बात करूंगा। फजलुर रहमान वर्सेस इमरान खान। सबसे पहले बात यहां से शुरू करूंगा। फजलुर रहमान को KPK से लेकर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, मुझे बता फजलुर रहमान का कौन सा बयानिया बिकता है और अवाम इनके साथ है, सिवाय मदरसों के, सिवाय मजहबी काट के। मुझे फजलुर रहमान की कोई खिदमत बता दे, मजहब के लिए या अवाम के लिए हो या जमहूरियत के लिए, जमहूरियत पाकिस्तान के लिए हो, सिवाय मरियम नवाज के बगल में बैठ के या मरियम नवाज को अपने बगल में बैठा के। उसके अलावा मुझे उसकी खिदमत बता दे। मुनाफिकत के अलावा मुझे बता दो कि उसके क्या क्या काम है, झूठ के सिवा उसका क्या काम है, शैतानी और आग लगाने के सिवा इनके क्या काम है। तो लिहाजा एक तो ये तकाबली जायज़ा और इमरान खान की कदोकामत आप सबके सामने है कि वो कितने क्या है और कितना है, वो मैं नहीं बोलूँगा, वो आप सबके सामने। मैं सिर्फ जिसके साथ तवाज़ना तकाबली वो मवाजना करूँगा वो सिर्फ आप देख लीजिए। अच्छा, उस बंदे की शख्स जरदारी, इमरान खान वर्सेस जरदारी। तो मुझे बताओ कि इमरान खान वर्सेस जरदारी में आप जरदारी के कदोकामत देखे, कहते जरदारी सब पे भारी। तो सब पे भारी तो इसी वजह से कि वो है गंदा, गंद तो इंसान पे भारी होता है ना, गलत चीज तो इंसान पे भारी होता है, बीमारी तो इंसान पे भारी होती है ना। तो सब पे भारी का मकसद ये है, वो भी सिर्फ अभी चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सेटलमेंट उसकी हो चुकी है, थोड़ा बहुत उनका चाल चलते है, अदरवाइज उसको तो हर जगह पे फ्लॉप किया। ये जो भी पंजाब में फ्लॉप किया, ये किसने फ्लॉप किया? जरदारी को शर्म के मारे डूबना चाहिए। इतने पैसे तकसीम करने के बाद, इतने गैर आईनी काम के बाद, इतने गैर अखलाकी काम के बाद, इतने गैर पार्लिमानी काम के बाद, उसके बावजूद भी फेल हो गया। तो अगेन इमरान खान और जरदारी वो आपके सामने कि किसका। अभी सिंध में आप देख ले क्या हाल इसका होने वाला है। जी मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, सिंध में आप देख लीजिए, पंजाब से फारिग हो जाए, फिर सिंध में आप देख लीजिए कि अवाम किसके साथ है। फिर उसके बाद जरदारी वर्सेस परवेज इलाही। तो मेरे ख्याल से चौधरी शुजात और जरदारी और PDM सारा वो मिलके एक तरफ, और पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही ने अपने नाम कर ली। तो ये जीत किसकी हो गई है? और आईनी और कानूनी तरीके से जीत।
ये भी परवेज लाई का भी आप देख ले, जब से वो पीटीआई में आया उसका ग्राफ देख लीजिए, उसका विन देख लीजिए। अगर 10 वोट हुआ है, 15 पीडीएम पार्टी से जीत जाता है। ये 10 वोट है सिर्फ पीएमएल काफ के यानी मीन्स परवेज लाई के पार्टी के, और वो वज़ीर आला बनता है। और 15 जुमात 10-16 जुमात एक तरफ, उसका कोई वज़ीर आला नहीं बन सकता, और उसका वो हार जाते, वो शिकस्त खा जाते कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी, यानी अवाम के मैंडेट के सामने भी। फिर उसके बाद आपको इमरान खान की वर्सेस शहबाज शरीफ। क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ में आपको नजर नहीं आता है अवाम को? क्या हम बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है? शहबाज शरीफ अभी भी मुलजिम है, मुजरिम है, डाकू है, और उसके खिलाफ केसेस हैं बाकायदा FIA में और नेब में। अंदाजा लगाओ लोग और अवाम और मामलात क्या है, और वो कल नेब में और तरामीम कर रहे हैं कि 50 करोड़ से कम के मामलात पे नेब वो केस नेब के इदारे, नेब का इदारा नहीं देख सकते, नेब के दायरे इख्तियार में नहीं है। इसका मतलब 50 करोड़ से नीचे वाला वो जायज़ है सियासी लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए। ये देख लो, ये सर्टिफाइड चोर नहीं है तो क्या है? ये अवाम को क्या, ये लोगों को क्या वो पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पंजाब हुकूमत वर्सेस मरकजी हुकूमत, गवर्नर राज वर्सेस अवामी राज। तो पंजाब हुकूमत वो इमरान खान के और पीटीआई के और परवेज लाई के हाथ में है। मरकजी हुकूमत शहबाज शरीफ और पीडीएम 16 जमातों के हाथ में है। मुझे बताओ, मरकजी हुकूमत सिर्फ एक सर्कल तक महदूद रह गया, एक कॉलोनी, एक मोहल्ले, एक गांव तक एरिया के महदूद इलाके में रह गया। और मेरे ख्याल से एक MOR टाउन का, जो टाउन हॉल में MOR बैठा होता है, उसके इख्तियारात भी इससे ज़्यादा हो जाएंगे और हो गए, क्योंकि सुबह में वो मुदाखलत कर नहीं सकते। और अपने मरकजी हुकूमत फिर और क्या कर सकते, सिर्फ इस्लामाबाद के कुछ 6-7-8-10 किलोमीटर के एरिया के एक वज़ीर आज़म है, तो वो और पंजाब की हुकूमत में पूरा पंजाब 22 करोड़ अवाम की ताकत, 22 करोड़ अवाम की जो खिदमत है वो उनके हाथ में। तो ये भी आपके सामने। फिर उसके बाद गवर्नर राज, ये जो हमारे वज़ीर दाखिला राना सना मॉडल टाउन के केसेस को नहीं देखते हैं। बाकी जो अभी कल परसों शेलिंग की है 25 मई को, वो नज़र नहीं आ रहा है। और जो सरकारी ख़जाने और सरकारी इदारा और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है, सरकारी इख्तियारात इस्तेमाल किए गलत, गैर कानूनी, गैर आइनी, अवाम के खिलाफ, वो नज़र नहीं आ रहे। और गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज किस सिचुएशन में लगता है? पहले तो पढ़ना चाहिए इन लोगों को। मुसीबत है कि इन लोगों को खुद भी समझ नहीं आती, पढ़ते भी नहीं और किसी के सुनते भी नहीं है। ओ भाई, आपके सामने अवाम करे हुए हैं, पंजाब के अवाम आपके सामने करे हुए, तो आप अवाम पे कैसे वो गवर्नर राज लगाएंगे? गवर्नर राज कब लगता है, किस सिचुएशन में लगता है? आप जरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उसका जवाब दे और वो बात करें। बल अपने आप को सेफ साइड, सेफ रास्ता, भागने के एक रास्ता, एक NRO3 की सूरत में मैं हमेशा कहता हूँ वो अपनाने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन उनको रास्ता सेफ नहीं मिल रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ऐसे हो चुके हैं, और उनके बयान अलग है, उनकी पार्टी अलग है, उनके तमाम ने PML से एक और N और SH यानी शीन और नून वो निकल गया है और निकल चुका है। एनीवे, अब मज़ीद खबरों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।